नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रतिदिन टारगेट ऑफ द डे का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करता हूं। तो आज मैं एक बार फिर से आ चुका हूं कल के टारगेट ऑफ द डे के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है उत्तरी अमेरिका। शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका को। पहला पॉइंट है, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा उत्तरी अमेरिका। उसका क्षेत्रफल 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागर क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। आपसे पूछा जा सकता है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत कुल कितने देश हैं? तो 29 देश हैं। इसके क्षेत्र आते हैं उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका तथा कैरिबियन सागर। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। अतः इसे नई दुनिया भी कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाए तो नई दुनिया किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को। और इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। अगला पॉइंट है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। आपसे पूछा जा सकता है कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा किस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है? तो आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगी वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, जिससे अंध तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाज़ों का यातायात सुगम हो जाता है। दोस्तों, पनामा एक देश है जिसके बीचों बीच से पनामा नहर का निर्माण किया गया है और यह उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा यह प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में जहाज़ों के जाने के लिए यातायात को सुगम बनाती है। आगे है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। एस्किमो का घर बर्फ़ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। वे रेड इंडियन कुत्तों का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं जिसे कयाक कहते हैं। उसका हथियार यानी रेड इंडियन का जो हथियार है वो हार्पून कहलाता है। आप सारे बात को ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है, उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिंले है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिंले है, जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है और यह अलास्का में है। यह एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। आपसे पूछा जा सकता है। आगे है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। फिर से सुनिए, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रैंड बैंक जो है वो मत्स्य पालन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यह उत्तरी अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। न्यू फाउंडलैंड जो है वो कनाडा देश के अंतर्गत आता है। आगे है, कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। इसकी लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है। पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ और उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तटरेखा है और दक्षिण में यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपना सीमा साझा करता है। नोट, यहाँ देखिए नोट में लिखा हुआ है, तटरेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान नॉर्वे का है, जिसका तटरेखा है 58,133 किलोमीटर। देखिए पहले और दूसरे में काफ़ी फ़र्क है। जो पहला जो है कनाडा का है तटरेखा वो है 2,02,080 और दूसरा जो है नॉर्वे का है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट यानी मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवातों का नाम है हरिकेन और टॉर्नेडो। आपसे पूछा जा सकता है कि हरिकेन और टॉर्नेडो जो है वो कहाँ चलते हैं? मैक्सिको की खाड़ी में। और यह किस देश को क्षति पहुँचाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको इत्यादि को। ठीक है। अगला पॉइंट है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी हैं। ये जो प्रेयरी है, शीतोष्ण घास के मैदान है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं और इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है। यूएसए का डेट्रॉइट कार उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। डेट्रॉइट एक शहर है यूएसए में जो कार उद्योग का काफ़ी प्रसिद्ध केंद्र है। आगे है, एकरॉन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने वाला केंद्र है। एकरॉन एक शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सबसे बड़ा विश्व का सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने वाला केंद्र है। अगला पॉइंट है, कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में जो कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसी में आगे है, कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। अगर देश की बात करें तो कनाडा ही होगा और अगर किसी खास स्थान की बात करें तो मॉन्ट्रियल है। ठीक है। आगे है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है और विश्व में इसका स्थान दूसरा है। पहला स्थान पे विश्व में कजाकिस्तान है। यह मध्य एशिया का देश है जिसका अस्तित्व सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ था। मैं ये बार बार बोलता हूँ, आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है, संसार में शीशे और जस्ते की सबसे बड़ा भंडार
ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा का एक प्रांत है वहीं है। यहाँ का सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान है। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और सीसा संबंध रूप से मिलते हैं, इसीलिए इन्हें जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। जुड़वा खनिज के नाम से सीसा और जस्ता जाना जाता है और इसकी विश्व में सबसे बड़ी खान जो है सुलिवान खान है और यह ब्रिटिश कोलंबिया में है और ब्रिटिश कोलंबिया नॉर्थ अमेरिका के कनाडा देश में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। अगला पॉइंट है, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश भी यूएसए ही है। क्यूबा द्वीप को गन्ने के प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा वेस्ट इंडीज समूह का एक देश है और इस देश में गन्ना का काफ़ी बढ़िया उत्पादन होता है, इसीलिए इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जमैका भी एक पश्चिमी द्वीप समूह का एक देश है जिसकी राजधानी किंगस्टन है, आप ध्यान में रखेंगे। जमैकन एक्सप्रेस कहा जाता है उसेन बोल्ट को, और भी कई लोग जो एथलीट में हैं वो जमैके से हैं, शायद आंद्रे रसेल भी जमैका से ही हैं। तो जमैका जो है केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, मैक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है। मैक्सिको का जो तट है वो कहवा यानी कॉफ़ी की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त स्थल है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य की बूटे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। मोंटाना एक संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रांत है जिसका राजधानी हेलेना है और यहाँ बूटे की खान है और यह विश्व का सबसे बड़ा तांबे की खान है। ठीक है। कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। अल्बर्टा की राजधानी एडमंटन है। आगे बढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है और यह विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। आगे है, विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी कौन है तो यह है सेंट लुइस नगर में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे है, न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है वो कौन है तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अगला पॉइंट है, उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगर आपसे पूछे विश्व की ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील तो विक्टोरिया झील होगा जो कि अफ्रीकी देशों में था। तो यहाँ पे है उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है वो 5 झीलों का एक समूह है जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो झील आते हैं और यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट सॉल्ट लेक है जो यूएसए के उटाह प्रांत में स्थित है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यूएसए के पश्चिमी भाग में स्थित जो नमकीन पानी का झील है वो ग्रेट सॉल्ट लेक है। यह यूएसए के उटाह प्रांत में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व में अगर सबसे खारे पानी की झील की बात किया जाए तो मृत सागर है जो कि इजराइल और जॉर्डन में है। फिर से सुनिएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील या सबसे खारा पानी का झील कौन सा है तो वान झील होगा, तुर्की में है। दूसरे नंबर पे मृत सागर है जो कि इजराइल और जॉर्डन में है और तीसरे नंबर पर यानी ये तीसरा सबसे बड़ा खारे पानी की झील है और तीसरा सबसे ज़्यादा खारा पानी का झील है जो कि यूएसए के उटाह प्रांत में है। अगला है, सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ बहती है तो ये अमेरिका और कनाडा में बहती है। ठीक है, और यह झीलों के साथ, ये 5 झील है, इनके साथ मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करती है। अगला पॉइंट है, नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओंटारियो झील के मध्य स्थित है और यह कनाडा तथा यूएसए के साथ सीमा बनाती भी है। दोस्तों 5 झीलों के समूह में 4 ऐसे झील हैं जो कनाडा और यूएसए के साथ सीमा बनाते हैं। आपको करना यही है कि आप या तो गूगल मैप में या फिर एटलस है तो आप एटलस में देखेंगे और हमको कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में जाके कि कौन ऐसा झील है जो यूएसए में और कनाडा के साथ बॉर्डर बनाने में शामिल नहीं है, सिर्फ किसी एक देश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लैब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लैब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। एक बात आप ध्यान में रखेंगे, जो भी ठंडी जलधाराएं हैं वो हमेशा ध्रुव की ओर से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लैब्राडोर ठंडी जलधारा है जो उत्तरी ध्रुव की तरफ से विषुवत रेखा की ओर बहती है और गल्फ स्ट्रीम विषुवत रेखा से उत्तर की ओर बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनीपेग है जो कि कनाडा में है। अगला पॉइंट है, उत्तरी अमेरिका के 2 अंतरपर्वतीय पठार कोलोराडो पठार एवं मैक्सिको के पठार हैं। दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं।
अंतर पर्वतीय पठार उन पठारों को कहते हैं जो दो ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं। यहाँ कोलोराडो और मैक्सिको की पठार का जिक्र किया गया है। अगला पॉइंट है, रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियाँ हैं कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज, सियरा माद्रे। अगला पॉइंट है, फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर है। हम लोग हॉलीवुड मूवी देखते हैं, जैसे बॉलीवुड देखते हैं तो बॉलीवुड मुंबई में है, उसी प्रकार हॉलीवुड लॉस एंजल्स में है और यह कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया यूएसए का एक प्रांत है जो यूएसए के पश्चिमी भाग में है और इसकी राजधानी सैक्रामेंटो है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो कि सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में है और भारत में अगर सिलिकॉन वैली की बात की जाए तो यह बेंगलुरु में है। भारत का सिलिकॉन वैली भी उसी प्रकार का है जैसा सैन फ्रांसिस्को का है। अगला पॉइंट है, केप केनावेरल है जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं, जैसे भारत में श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वहाँ से छोड़े जाते हैं, उसी प्रकार केप केनावेरल है। यह यूएसए में फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक महासागर के तट पर है और भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। तो उसी प्रकार केप केनावेरल जो है वह यूएसए का एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है। अगला पॉइंट है, शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ऊपर हम लोग पढ़े थे सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन न्यूयॉर्क में था। हम चलिए उसको देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और अगर रेलवे जंक्शन की बात की जाए तो वो शिकागो में है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियों में रेड इंडियन मैक्सिको में रहती है, निग्रो पश्चिमी द्वीप समूह पे रहती है। ठीक है। आगे है, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है। देखे होंगे आप कि एक पुतला है जो अपने हाथ में मशाल लिए हुए खड़ा है, वही स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और इसका डिज़ाइन फ्रेडरिक ऑगस्ट वार्थोल्डी ने बनाया था। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान है येलो स्टोन पार्क। यह विश्व का प्रथम उद्यान है। आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एरिजोना जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है और यह तांबा उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान मेसाम्बी खान है। आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान होमस्टे खान है जो दक्षिणी डकोट राज्य में है। और आगे है, संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो खान है और ओंटारियो कनाडा में है। कनाडा में बायोवानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर कभी कभी उतारा जाता है क्योंकि यहाँ बायोवान को उतारना आसान होता है। इसे स्की बायोवान भी कहते हैं। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अगला पॉइंट है, हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है जो क्रम से अगर देखा जाए तो 50वां प्रांत है और इसकी राजधानी जो है होनोलुलु है और होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। इससे प्रश्न काफ़ी आ चुके हैं। आगे है, पनामा नहर के दो प्रसिद्ध बंदरगाह जो हैं वो है कोलन और पनामा। ध्यान में रखेंगे, जैसे स्वेज नहर में पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेद जो बंदरगाह थे तो यहाँ कोलन और पनामा है। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। इसे देश के अंदर देश का दर्जा दिया गया है। कनाडा का क्यूबेक प्रांत जो है यहाँ फ्रेंच भाषा बोली जाती है जिसके कारण इसे देश के अंदर देश का दर्जा दिया गया है। आगे है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको सिटी जो है वह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है जो कि मैक्सिको का राजधानी है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी डेथ वैली, देखिए आज भी प्रश्न आया था, जिसे अविनति घाटी जो अविनति घाटी का उदाहरण है, साइन क्लाइन वैली अंग्रेजी में बोलेंगे। मृत घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 डिग्री से 56 डिग्री पहुँच जाता है और वर्तमान समय में यह विश्व का सबसे गर्म स्थान है। दोस्तों आगे देखते हैं। आगे यूरोप है। यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 46 देश है। यहाँ विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश का दर्जा प्राप्त है। आपसे पूछेगा कि विश्व का कौन सा महाद्वीप है जो सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, तो आपका होगा यूरोप। यूरोप के अंतर्गत 46 देश है। ठीक है। अगला पॉइंट है, यूरोप को प्रायद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। प्रायद्वीप उन्हें कहते हैं जो 3 ओर से जल से और 1 ओर से स्थल से घिरे होते हैं। ठीक है। जैसे भारत का दक्षिणी भाग देखिए प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, या दक्कन भारत का पठार कहलाता है। तो वो जो है वो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। सबसे दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। उसी प्रकार यूरोप में भी बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है, यानी कि यह 6ठे नंबर पर है। ठीक है। अगर क्रम देखा जाए तो आपका हो जाएगा सबसे पहले एशिया,
अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो यह छठे नंबर पर है। अगला पॉइंट है, यूरोप महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रूस है जो कि रूस में है। इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। आप ध्यान में रखेंगे, यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रूस है। लेकिन अगर पूछा जाए आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट ब्लैक है। इसकी ऊंचाई 4810 मीटर है और यह फ्रांस में है। आल्प्स की मैटरहॉर्न चोटी 4478 मीटर जिसकी हाइट है स्विट्जरलैंड और इटली के सीमा पर है। अगला पॉइंट है, यूरोप महाद्वीप के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब नदी है जिसकी लंबाई 2842 किलोमीटर है और यह 8 देशों ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। यहाँ पे देखेंगे कितना देश हुआ, 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7। और एक और बात बता दूं कि ब्लैक फॉरेस्ट से शायद ये निकलती है और ये जर्मनी में है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि डेन्यूब नदी जो है वो कितने देशों से होकर बहती है, तो 8 देश आपका आंसर होगा। आप ध्यान में रखेंगे इस बात को। आगे है कि डेन्यूब नदी जो है वो काला सागर में गिरती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काला सागर में 4 प्रमुख नदियां गिरती हैं और जिनका नाम है डेन्यूब, डॉन, निस्टर और नीपर। इसका एक कोड होता है काला सागर में गिरने वाली या काला सागर में मुहाना बनाने वाली 4 प्रमुख नदियाँ। इसका एक कोडिंग है D²N², डेन्यूब, डॉन, निस्टर और नीपर। ठीक है, डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड इत्यादि बंदरगाह हैं। ठीक है, अगर बात की जाए यूरोप की सबसे लंबी नदी तो वोल्गा नदी है जिसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। वोल्गा नदी को डॉन नदी में मिला दिया गया है। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। जैसे कि इसे डॉन नदी से मिला दिया गया है और डॉन नदी काला सागर में गिरती है, तो काला सागर से जो जहाज है वो डॉन नदी के माध्यम से वोल्गा नदी के पास चले जाएंगे और वोल्गा नदी के माध्यम से यूरोप महाद्वीप के मध्य भाग में आसानी से पहुंच पाएंगे। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है जो कि टेम्स नदी के तट पर बसा है। अगला पॉइंट है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के तट पर बसा है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, कौन फ्रांस की एक प्रमुख शहर है जो कॉन फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। दोस्तों अगर आप करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कान फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत बहुत सारी फिल्मों का चयन किया जाता है, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। अगला पॉइंट है, यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। आपसे पूछा जा सकता है रोटी की डलिया किस देश को कहा जाता है, तो यूक्रेन को। और विश्व का अन्न भंडार भी यूक्रेन को ही कहा जाता है। यूक्रेन गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला है, इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, आप गूगल करके देख सकते हैं कि डेन्यूब नदी आखिर निकलती कहाँ से है। और यहाँ पे देखिए ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी से जोड़कर देखा गया है, तो यहाँ पे मेरा कन्फ्यूजन बढ़ गया है। आप लोग उसको गूगल में जाके या फिर कहीं से भी सुविधा अनुसार सर्च करके और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डेन्यूब नदी जो कि 8 देशों से होकर गुजरती है कहाँ से निकलती है और किन किन देशों से होकर गुजरती है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग ओरिएंट रेलमार्ग है जो फ्रांस के पेरिस नगर से तुर्की के कस्तूनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस है। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। हालांकि रूस का कुछ भाग एशिया में है जिसे साइबेरिया कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो रूस है वो यूरोप में ही है। अगला है, शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस सुंदर और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को 3 ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बताया, प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 ओर से सागर से और 1 ओर से स्थल से जुड़े हों। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। हमने पहले अफ्रीका में पढ़ा कि वनों का देश कांगो को कहा जाता है, यहाँ झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। आप ये सब जो पॉइंट है वो ध्यान में रखेंगे, किसी एक जगह पे लिख लेंगे, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत भ्रंसोत पर्वत का उदाहरण है। भ्रंसोत पर्वत की हम लोग पढ़े थे पर्वत वाले टॉपिक में कि भ्रंशों के कारण जो पर्वत निर्मित होते हैं भ्रंसोत पर्वत कहलाते हैं, अर्थात ब्लॉक पर्वत। आगे है, यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत भी है। अगला पॉइंट है, यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है।
यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास की बात की जाए तो इटली और स्वीडन में हुआ है, और एशिया में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास की बात की जाए तो यह जापान में है। फ्रांस का हाइनयार्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तट का देश कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा सा सुविधा हुआ हमें, फिर से देखते हैं। फ्रांस को हाइनयार्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है। अगला है इंग्लिश चैनल, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। अगला पॉइंट है डोवर जलडमरू मध्य से जाने वाली चैनल यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। आपसे पूछा जा सकता है डोवर जलडमरू मध्य से जो चैनल गुजरती है, चैनल सुरंग, वह यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की लंबाई 50.45 किलोमीटर है और गहराई 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 को हुआ और 14 नवंबर 1994 से यात्री सेवा की शुरुआत हुई। देखिए, हम लोग गल्फ स्ट्रीम के बारे में पढ़े थे। गल्फ स्ट्रीम जो कि यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है, ये काफ़ी गर्म जलधारा है। हम लोग जलधारा वाले टॉपिक में काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे, आप धैर्य बनाए रखेंगे। मैं जलधारा को काफ़ी डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। अगला है स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। अगला पॉइंट है यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यह काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग को यूरोपीय भाग से अलग करता है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा सागर यूरोप के तुर्की को एशिया के तुर्की से अलग करता है, तो मरमरा सागर। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर स्थित है। अगला पॉइंट है नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार की भूमि को पोल्डर कहते हैं। देखिए दोस्तों, वहाँ क्या किया गया कि समुद्रों को एक बांध बनाकर घेर दिया गया और जितना भाग को घेरा गया उस भाग को भर के एक समुद्री भूमि प्राप्त की गई, और इस तटबंधों वाले भूमि को और इस तटबंध को डाइक कहते हैं, और उससे जो प्राप्त भूमि होता है उसको पोल्डर कहा जाता है। आप इसको अच्छे से समझ लें। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी हम लोगों ने पढ़ा माउंट ब्लैंक है, जो कि फ्रांस में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप की सर्वोच्च चोटी, तो एल्ब्रूस है, जो कि रसिया में है। अगला पॉइंट है स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच जो है कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है, तो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, याद रखेंगे। ऑस्ट्रिया तथा इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। हम लोग जब विश्व भूगोल का अध्ययन करेंगे तो मैं काफ़ी विस्तार से मैपिंग के साथ आपको बताऊंगा कि कौन सा देश से किधर से जाएंगे और किस देश के साथ कौन सा दर्रा है, कौन सा देश किस देश के साथ सीमा बनाता है, काफ़ी विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। आगे है पेरिनीज पर्वत, फ्रांस व स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। अगला है विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेलमार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। आप याद रखेंगे, पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है और यह इंग्लिश चैनल में अपना मुहाना बनाती है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है लघु यूरोप किस देश को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है फ्रांस एकमात्र ऐसा यूरोपीय देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यानी कि फ्रांस के अलावा जितने भी यूरोपीय देश हैं वे खाद्यान्न उत्पादन के लिए किसी न किसी देश पर निर्भर करते हैं। इसीलिए फ्रांस को किसानों का देश और समुद्रों की रानी भी कहा जाता है। आगे है नॉर्वे का सेलवार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। नॉर्वे का सेलवार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। अगला पॉइंट है ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं, जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग में है। आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के किस भाग में है, तो पूर्वी भाग में, वेल्स पश्चिमी भाग में और स्कॉटलैंड उत्तरी भाग में है। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। कह रहा है उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ठीक है, अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात की जाए तो इसमें सिर्फ इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आएंगे, और अगर इसमें उत्तरी आयरलैंड को शामिल की जाए तो ये यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। इंग्लिश चैनल व डोवर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग होता है। इंग्लिश चैनल जो है वो फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करता है। तो फ्रांस चूँकि यूरोप के मुख्य भूमि का भाग है, इसीलिए यह यूरोप को ब्रिटेन से अलग करता है। अगला है जॉर्जिया, अर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से कॉकेसस देश कहा जाता है। जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से कॉकेसस देश कहा जाता है। आगे है मॉस्को को 5 नगरों का पतन कहा जाता है। ये हैं कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लाडोगा झील। अगला पॉइंट है एंटवर्प, जो कि बेल्जियम में है, विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है।
हम लोग अब बात करेंगे अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें आप ध्यान में रखेंगे। अगला है अंटार्कटिक की मुख्य भूमि 3 महासागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी हुई है। ठीक है, इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। वेडेल सागर व रॉस सागर अटलांटिक महासागर के ही भाग हैं। इसका तापमान जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहता है। इस महाद्वीप का खोज सर्वप्रथम इस महाद्वीप के खोज के प्रयास जो है सर्वप्रथम अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया था, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। इस महाद्वीप के मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन बेलिंगशॉसेन को जाता है, जिसने 1820 ईस्वी में बोस्टक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा। अंटार्कटिक का लगभग 98% भाग सदा बर्फ से ढका होता है। पूर्णतः हिमच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन था, तो यह 1911 ईस्वी में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। अगला पॉइंट है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का आकार अलग अलग होता है। इसके कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का आकार जो है अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि शीत ऋतु में बर्फ काफ़ी ठोस रूप में हो जाते होंगे और ग्रीष्म ऋतु में पिघलते होंगे। ठीक है, आगे है क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी कहाँ है, इससे पूछा जा सकता है, तो अंटार्कटिका में यह है। इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है और यहाँ की सर्वोच्च चोटी माउंट विंसन मासिफ है, जिसकी ऊंचाई 5140 मीटर है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, आज के टॉपिक में ही था। आगे है माउंट एरबुस, अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्व का सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के बोस्टक में रिकॉर्ड किया गया है, जो -89.2 डिग्री सेल्सियस है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अंटार्कटिका जो है वो मानव रहित महाद्वीप है, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि यह ठंडा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। लेकिन अगर बात की जाए वैसा महाद्वीप जहाँ मानव निवास करता है और सबसे ठंडा, तो वो है वर्खोयांस्क। ठीक है, तो विश्व में सबसे कम तापमान जो है वो अंटार्कटिका के वोस्टक में रिकॉर्ड किया गया है, और वो कितना था, -89.2 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग बात करेंगे अंटार्कटिक के पोल ऑफ कोल्ड। अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। अगला है सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो उत्तरी ध्रुव के आसपास यानी आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत भी 6 महीने की रात होती है। ठीक है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने का दिन रहता है। लाइकेन व मास अंटार्कटिक के मुख्य वनस्पति हैं। यहाँ की क्रील मछली झुंडों में रहती है। अब यहाँ टॉपिक है अंटार्कटिक और भारत। पहला पॉइंट है डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981-82 ईस्वी में शुरू किया था। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सैयद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 ईस्वी को शुरू किया गया था। आगे है भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया था, जो कि अब नष्ट हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और मैं खुद कई बार इस प्रश्न का सामना कर चुका हूँ। आगे है 1989 ईस्वी में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना की गई। कहाँ? अंटार्कटिका में। आगे है लार्समन हिल्स में भारत का तीसरा अंतरिक्ष फिर से मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ। लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे कि भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र जो है अंटार्कटिका में कहाँ स्थापित किया, तो लार्समन हिल में, और इसका नाम है भारती। पहला था दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। तो दोस्तों इसी के साथ आज का टारगेट ऑफ द डे का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएंगे, और जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं वीडियो के दौरान वो भी कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।